एक शहर जिसका इतिहास 5 या 6 दशक से पुराना नहीं है। एक शहर जिसको परिभाषित करने के लिए न जाने कितने ही उपनाम प्रचलन में हैं। कोई इसे सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से पुकारता है, तो कोई इस शहर को ग्रीन सिटी कहता है। इन सभी प्रतीकात्मक शब्दों का समावेश करें तो एक ही नाम उभर कर सामने आएगा, जिसे हर कोई चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल कहता है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जिसे आधुनिकता के लिए जाना जाने लगा था, जिसको अपने घर का पता बनाने की आकांक्षा न जाने कितने लोग अपने मन में संजोते हैं। एक शहर जो वक्त के साथ रफ्तार पकड़ता हुआ 24 घंटे गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था, अचानक एक दिन ठहर जाता है, रुक जाता है। जो शहर कुछ देर पहले जीवंत और सक्रिय था, वो सहसा निर्जन दिखाई देने लगता है। नगर के लोग, जिनकी हर सुबह अपने सपनों को नई दिशा देने के लिए होती थी, यकायक दिशा विहीन हो गई। एक वैश्विक महामारी ने इस सुंदर शहर को भी अपने चपेट में ले लिया था। लोग घरों के अंदर सिमट गए थे, सहम गए थे। एक समय था जब शहर में फैला शैक्षणिक संस्थानों का विशाल जाल गुलजार दिखाई देता था। वहां चारों तरफ अब वीरानियत ने पैर पसार लिए हैं। कभी कभी पक्षियों को चहकते हुए जरूर सुना जा सकता है। शहर जहां के बाजार खरीदारी के शौकीन चाहवानों से भरे रहते थे, आज एक भयानक सन्नाटे से घिर चुके हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र, जो कभी उत्पादकता का केंद्र व उत्थान के प्रतीक थे, आज अचानक खामोशी की चादर ओढ़ निष्क्रिय हो गए। वहां बिखरे पत्ते उदासीनता की एक कहानी खुद बयां कर रहे हैं। एक नगर जहां के शानदार स्मारक हमेशा ही आगंतुकों के बीच उत्सुकता का कारण बने रहते थे, आज उदास दिख रहे हैं। फूल पूरी तरह से खिल चुके हैं, लेकिन उनको निहारने वाला कोई नहीं है। शहर के रेस्टोरेंट, होटल्स, जो कभी मेहमानों की खातिरदारी के लिए लोकप्रिय थे, आज निर्जन रूप धारण किए हुए हैं। इंसान ने कभी ऐसे समय, ऐसे पलों की कल्पना भी नहीं की थी जब इस संसार में उसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बुनियादी जरूरतों तक सिमट कर रह जाएगी। ये शहर भी उसी का प्रतिरूप लेते हुए आज जीवंत रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रशासन व नगर पालिका लॉकडाउन की चुनौतीपूर्ण बाधाओं के बावजूद शहर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शहर के निवासियों के लिए सब्जी, फल व अनाज मंडी किसी जीवन रेखा से कम नहीं है, और शायद इसीलिए ये विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी पूरी क्षमता से सेवा जारी रखे हुए हैं। यह क्षेत्र अपनी स्वच्छता और प्रबंधन के लिए एक नए रूप में परिवर्तित हो रहा है। मौजूदा महामारी ने सभी को व्यक्तिगत कामनाओं से कहीं बहुत ऊपर उठा दिया है। आज यहां मानवता की सेवा ही सर्वोपरि है। सभी ने अपनी चिंता छोड़
दूसरों की सेवा करने को ही अपना वास्तविक धर्म बना लिया है। सुरक्षा बल, अग्निशमन सेवा के कर्मचारी, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नागरिक प्रशासन, नगर पालिका के कर्मचारी, बिजली और पानी सेवा प्रदाता, आवश्यक वस्तुओं के विक्रेता, गैर सरकारी संगठन और आम नागरिक सभी इस स्थिति से उबरने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सभी की भूमिका सराहनीय है। बिना अपनी या अपने परिवार की परवाह किए डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ इस परिस्थिति को मात देने के मोर्चे पर एक सराहनीय काम कर रहे हैं। शायद दूसरों के जीवन को, दूसरों की खुशी को ही ये अपना प्रतिबिंब मान रहे हैं। फायर फाइटर्स नागरिकों को बचाने के लिए एक ऐसी असामान्य लड़ाई लड़ रहे हैं जो आज तक उनके कार्यक्षेत्र से बाहर थी। वो सैनिटेशन ड्राइव के माध्यम से एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन का ट्रांसपोर्ट विभाग, जो आमतौर पर शहरों में नागरिकों को यातायात के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करता था, अब उनके दरवाजे पर रोजमर्रा के लिए जरूरी व आवश्यक सामान ला रहा है। गतिविधि का स्वरूप कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानवता के लिए उठा हर कदम महान है। शहर के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सुरक्षा बल जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करके एक अलग ही भूमिका निभा रहे हैं। वी केयर फॉर यू का स्लोगन सार्थक सिद्ध हो रहा है। नगर निगम के कर्मी जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, वो इस समय एक विशेष उल्लेख के पात्र हैं। ये सभी सभ्य समाज के असली नायक हैं। इस महत्वपूर्ण स्थिति में निर्बाध जल और बिजली की आपूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल कार्यबल वास्तव में अपनी पीठ थपवाने के पात्र हैं। दूध, सब्जी और अखबार विक्रेता, किराना, दवा विक्रेता और होम डिलीवरी एजेंसियां स्वयं के जीवन जोखिम में डालकर निवासियों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में हर किसी की भूमिका किसी सेवा से कम नहीं है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य भी लगातार अपने दर्शकों को घटनाक्रम बता रहे हैं। आज हर कोई सकते में है, इस संकट से बाहर निकलना चाहता है। आज के हालात के लिए हम किसी दूसरे को बड़ी आसानी से कटघरे में खड़ा कर मुजरिम करार दे सकते हैं। अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो शायद ये एहसास होगा कि प्रकृति हमें कुछ समझाना चाहती है। भला जन्म देने वाला मार कैसे सकता है? ये वक्त कोई बड़ी आपदा न होकर सिर्फ एक चेतावनी भर ही हो सकती है। शहर खामोश है, शहर सदमे में है, शहर में जीवन की गति रुक गई है। इस रुके हुए वक्त में शहर के बाशिंदों ने प्रकृति के स्वभाव को समझा है, जाना है और ये महसूस किया है कि ऐसी स्थितियां तभी उत्पन्न होती हैं जब मनुष्य प्रकृति के चक्र के साथ छेड़छाड़ करता है। आत्मनिरीक्षण करने पर सरल और स्वस्थ जीवन के महत्व का एहसास खुद ब खुद होने लगता है। शहर इस कठिन दौर को एक बुरे सपने के रूप में भूल जाएगा, केवल उन क्षणों की याद संजो कर रखेगा जो अपने प्रियजनों के साथ गुजारे गए थे। वे क्षण जो मानवता के लिए बिताए गए थे।
इस अंधकार भरे क्षणों में धर्म और राजनीति को बहुत पीछे, कहीं दूर शून्य में धकेल ये शहर बहुत जल्द ही एक नए उजाले भरे दिन की शुरुआत करेगा। एक ऐसा उजाला जिसकी नींव प्रकृति के चक्र के अनुरूप होगी। चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल की यही संस्कृति है, यही पहचान है।